वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम इतने समय बाद पूरी तपस्या करके मैंने स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाई है और मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, तो शायद से ये वीडियो और बेटर बन सकती है। और भाई साहब, मैंने देखा कि मेरी जो ब्लैक होल पार्ट 2 वाली वीडियो है उस पे 200 से ज़्यादा 224 व्यूज़ आ चुके हैं, लेकिन भाई लाइक्स उस पे बस 10 है यार। तुम क्यों नहीं करते यार? 224 में से 100 तो लाइक कर दो कम से कम, ठीक है? 100 लाइक कर दो बस। तुम सोचो 224 व्यूज़ आए हैं और 10 लाइक्स, गलत बात है। 224 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने चाहिए, 224 लाइक्स भी आने चाहिए। चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरी वाली वीडियो। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत मेहनत की है। शुरू हो जाओ। तो भाई शुरू तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहिए हमको। जय श्री राम का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं और मर्क्यूरी पे अपने अर्थ से रॉकेट अर्थ पे हमने रॉकेट लिया और हम मर्क्यूरी पे अभी आ चुके हैं। अभी समझते हैं मर्क्यूरी में होता क्या है। तो भैया मर्क्यूरी में इसका हम देखो, मर्क्यूरी एक इनर प्लैनेट है, ठीक है? अब क्या है ना, प्लैनेट्स को है ना 2 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है? दो कैटेगरी के हैं, 2 कैटेगरी है। मान लो ये सन है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गए इनर प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये हो गए आउटर प्लैनेट। तो मर्क्यूरी जो है वो आता है इनर प्लैनेट के लिस्ट में, और ये हमारा है ना सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस सबसे गर्म है, फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि इंटरफेयर करती है गर्म होने में, ठीक है? उस वीनस का प्लैनेट को गर्म होने में। तो अभी क्या है ना, अभी ये मर्क्यूरी है ना बहुत ज़्यादा क्लोज है सबको, ठीक है? मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा क्लोज है, इतना ज़्यादा क्लोज है कि उसका और मर्क्यूरी का डिस्टेंस ओनली एंड ओनली 70 मिलियन किलोमीटर्स है। 70 मिलियन किलोमीटर्स। तो अब है ना, इसका ऑर्बिटल पीरियड भी कम हो जाता है। एक पूरा चक्कर मारने में ये जब पूरा चक्कर काटता है मर्क्यूरी सन का, तब इसको लगते हैं ओनली एंड ओनली 88 डेज। और एज हमारा थोड़ा दूर है अर्थ पे, तब उसको लगते हैं 365 डेज, ठीक है? क्योंकि अर्थ और सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। अब है ना 4000 डिग्री सेल्सियस मर्क्यूरी पे ना डे टाइम गर्म होता है, ठीक है? मर्क्यूरी इतना डे टाइम पे गर्म होता है, और कम से कम -200 डिग्री सेल्सियस वो इतना ठंडा होता है रात के टाइम पे। उधर है ना उसके पास मून नहीं है, क्यों? ऑर्बिटल एरिया इसका कम है, इसलिए ये चक्कर 70 मिलियन किलोमीटर से दूर है, इसलिए वो करता है 88 डेज ही रहता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेविटेशनल एरिया। अभी ग्रेविटेशनल एरिया क्या होता है भैया? ग्रेविटेशनल एरिया होता है जैसे जुपिटर है, उसके पास बहुत सारे मून्स है, ठीक है? तब क्योंकि उसका जो एरिया ग्रेविटेशनल एरिया है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो बहुत बड़ा है।
अभी तो मर्क्यूरी है ना, वो बहुत छोटा सा प्लैनेट है, बहुत छोटा, ठीक है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो फिर सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट में क्या हो जाता है, बेचारा बस अपने छोटे साइज की वजह से उसका ग्रेविटेशनल एरिया भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई मून अपना कोई मून नहीं रख सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो अपना मून रखेगा तब वो कोलैप्स हो जाएगा मर्क्यूरी के साथ, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल एरिया इतना बड़ा है। अब क्या है ना, ये 70 में अब ये जो मर्क्यूरी की सरफेस है ना, एक बार मान लो आप है ना मर्क्यूरी पे गए हो, ठीक है, आपको नासा या फिर इसरो ने जॉब दिए कि भैया आप मर्क्यूरी पे जाओ और वहाँ की थोड़ी मिट्टी उठा लाओ, ठीक है। तो मान लो मेरे को जॉब दी, ठीक है, और मैं उठा लाया मिट्टी, ठीक है, ये हमारा मर्क्यूरी है और ये हमारी अर्थ है। मैं इधर से गया, इधर आदित्य शुक्ला इधर गया और वहाँ की थोड़ी मिट्टी इधर उठा लाया। अब जब हमने लैब टेस्टिंग की, फिर उसमें क्या रिजल्ट सामने आया कि वो बहुत ज़्यादा रफ। अब रफ क्यों है वो, दो रीज़न है इसके, ठीक है। टीटी आपको दिखाता हूँ, मैं मिट्टी लाया, ठीक है, मैं मिट्टी लाया, ठीक है, मर्क्यूरी की बात से मिट्टी लाया और मैंने देखा, मान लो हमारी डेस्क है, ठीक है, यहाँ पे है ना, मैं खड़ा हूँ और एक साइंटिस्ट खड़े हैं। अब ये साइंटिस्ट ने, जब मैं इधर आया तो मैंने साइंटिस्ट को बोला कि भैया मैं मिट्टी ले आया हूँ, अभी पहले एक बार मर्क्यूरी की मिट्टी चेक कर लो। फिर उसने, इस साइंटिस्ट ने बोला ठीक है भैया कर लेते हैं मिट्टी चेक, ठीक है। उसने बोला ओके चेक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी चेक की इसने, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तब क्या पता चला, जब साइंटिस्ट ने फाइनली इसको टच किया, तब इसके हाथ में कुछ रफ सा था। अब ये नहीं है कि वहाँ पे ये इतनी सी मिट्टी रफ थी, पूरा का पूरा मर्क्यूरी का सरफेस ही रफ है। अब आप सोचोगे भाई अर्थ का इतना फर्टाइल है, उधर इतना फर्टाइल क्यों नहीं है? तो भैया उधर इतना फर्टाइल इसलिए नहीं है क्योंकि जो 3 रीजन है, ठीक है, 2 रीजन एक्चुअली। टीटी, ठीक है, ट्रेन वाला मत समझ लेना, टीटी, ये टीटी है टेम्परेचर और टेक्टोनिज्म। ये टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया था 4000 डिग्री सेल्सियस सुबह का टेम्परेचर होता है। तब वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्म वो मिट्टी होती होगी, ठीक है। इस एक तो ये रीज़न हो गया और एक होता है टेक्टोनिज्म। अब ये टेक्टोनिज्म क्या होता है, अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मर्क्यूरी के जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट है वो ऐसे इतनी रफ, वो फर्टाइल है एक्चुअली, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर है ये टेक्टोनिज्म पे इफेक्ट करता है। अर्थ पे टेम्परेचर मर्क्यूरी के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। लेकिन जो
मर्क्यूरी पे उस पे ना बहुत ज़्यादा, आप एक बार राजस्थान में गए हो? राजस्थान में आप देख, किसी राजस्थान में छोड़ो, डेजर्ट में गए हो कभी? सारा डेजर्ट टाइप, वहाँ पे क्या होता है, रफ सरफेस होती है ना, बहुत ज़्यादा रफ मिट्टी। क्यों? वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अभी इतने ज़्यादा टेम्परेचर में जो फर्टाइल सॉइल है वो नहीं आ पाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। अब क्या है कि ये टेम्परेचर करता है टेक्नोलॉजी पे, तो इसीलिए जो वहाँ का सरफेस एरिया है और जो भी सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रफ है, इसलिए टेक्टोनिज्म की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। अब ये जो आप सोच रहे हो कि जो मर्क्यूरी होता है, ठीक है, मर्क्यूरी प्लैनेट, आप सोच रहे हो कि ये मर्क्यूरी प्लैनेट में इतना क्लोज है सन के, ठीक है, तो ये इतना सन के क्लोज अगर कोई प्लैनेट है तो फिर उसका नाइट में टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है, ठीक है, इसका एक रीज़न है। अब रीज़न ये है कि है ना, जब अब अर्थ क्या है ना, टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है, अर्थ थोड़ी टिल्टेड है, अपने पोल्स पे टिल्टेड है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा टाइप बना दिया, लेकिन टिल्टेड है थोड़ी, ये टिल्टेड समझ। अब जब ये मूव कर, मतलब ये अर्थ जब रोटेट होती है, ठीक है, तो वैसे ही मर्क्यूरी है ना टिल्टेड नहीं है। अब जब अर्थ रोटेट होती है तब उस पे सन का जो प्रेशर, जो भी उसका ग्रेविटी पड़ रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो ग्रेविटी उस पर पड़ रही है, ठीक है, तो जब सन की जब ग्रेविटी पड़ती है तब है ना टाइड्स फॉर्म होती है। लेकिन ये ग्रेविटी, अभी ग्रेविटी है ना, हम इसके बारे में थोड़ी बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि यार ये जो टेम्परेचर है वो कम क्यों हो जाता है उधर। वो टेम्परेचर इसलिए कम होता है जब सन की रेज इधर पड़ती है ना, तब मून है, ठीक है, मून है इधर, अब अर्थ टिल्टेड है थोड़ी सी, ठीक है, तब वो अपने जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकती है। लेकिन लाइक अगर सन की रेस इधर पड़ रही है, तब मान लो ये इसमें सन की रेस नॉर्थ पे पड़ी, तब ये टिल्टेड है, इसीलिए ये थोड़ी सेपरेट हो जाएगी और थोड़ी फैल जाएगी, ठीक है, जब सन की रेस इस पे पड़ी तब वो फैल जाएगी अलग अलग एरियाज पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाता है। लेकिन मर्क्यूरी है ना एकदम सीधा साधा प्लैनेट है, ठीक है, सीधा साधा प्लैनेट है ना, तब जब इस पे पड़ती है ना, तब इसको पता ही नहीं होता, गुमशुदा रहते हैं, तब ये डे टाइम पे इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ पे आप बिना कुछ किए अपना खाना पका सकते हो, और ठंड के टाइम पे इतना ठंडा हो जाता है कि आप पिघली हुई आइस क्यूब को दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में एकदम जमा सकते हो, ऐसे होता है। अब भैया हमने ये तो समझ लिया कि वहाँ पे क्यों टेम्परेचर उधर नाइट टाइम में कम होता है और उसके टाइम में कम, सुबह के टाइम में कम होता है। लेकिन मैंने आपको एक टर्म दिया है ग्रेविटी। अब भाई ये जो इफेक्ट होता है इस पे मर्क्यूरी पे, वो उसकी रोटेशन, ग्रेविटी जो सन का इफेक्ट पड़ता है ना इधर, सन का इफेक्ट पड़ता है इधर, तब वहाँ पे थोड़ी वहाँ पे जो टाइडल वेव्स फॉर्म होती है वो मर्क्यूरी के रोटेशन को ना बहुत स्लो कर देती है, ठीक है। जैसे अर्थ में 24 घंटे होते हैं, वहाँ पे 54-60 आवर्स होते हैं एक दिन। क्यों? इसकी वजह से इतना ज़्यादा वो उस पर टाइडल फोर्स लगा देता है, इतना ज़्यादा अपनी ग्रेविटी एक्सर्ट कर देता है कि उसकी वजह से जो मर्क्यूरी की
जो मर्क्यूरी की अपनी रोटेशनल स्पीड है, रोटेशनल नॉट रिवॉल्यूशन, ओनली रोटेशन, ऐसे मूव करने वाली स्पीड है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो भाई यही था पार्ट 1 के लिए। अब मैं आपको पार्ट 2 समझाऊंगा, फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 पे पूरा हमारा गल्ला खत्म। फिर हम वीनस पे जाएंगे, फिर हम अर्थ, वीनस के 4 पार्ट बनाएंगे, फिर अर्थ के 4 पार्ट बनाएंगे, फिर जुपिटर, फिर मार्स, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, फिर प्लूटो, फिर सब के 4 पार्ट्स बनाएंगे। और भाई हमारी से कितनी सारी वीडियोस हो जाएंगी, ठीक है, कितनी सारी वीडियोस हो जाएंगी, बहुत सारी। ठीक है, 24 वीडियो तो इसलिए नहीं होती। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी और स्टॉक बचा है अभी, और उसको इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, दूसरे पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में जो स्टॉक बचेगा उसको तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में जो स्टॉक बचेगा उसको चौथे पार्ट में। तो आज की वीडियो के इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को भी 200 प्लस व्यूज़ पे पहुँचा देना और 20 प्लस लाइक्स आने चाहिए कम से कम। तो गाइस आज की वीडियो के इतना ही, तब तक के लिए बाय।